ला दिखाओ तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो कि कहीं आला हजरत ने लिखा हो। आला हजरत ने जो लिखा है उनकी किताब पढ़ो और इस फेल की निस्बत बरेलवियों की तरफ मत करो। सुनो, पेश डाला इन बादामलों ने रूहानियत का मामला, बुजुर्गों के मज़ारात के वक़ार को। मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना है, ताज़िया बना करके बेहुरमती का मामला पेश करेंगे और ये तसव्वुर करेंगे कि इमाम साहब की रूह इसमें आती है, ये इमाम साहब का रौज़ा है, ले जाकर के समंदर में फेंक करके तज़िये माल करेंगे और कहेंगे हम इमाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं। नारा लगाते हुए न जाने किस किस्म का चलेंगे, धुआं धुक्कुर सुलगाएंगे और सवारी लेकर के चलेंगे। गुमराही फैलाने वाले बदमलो, डरो खुदा के खौफ से। इमाम अली मकाम की रूह को ना दुख दो। ताजिया से इमाम की रूह नहीं खुश होगी, ढोल से नहीं खुश होगी, ताशे से नहीं खुश होगी। तो कुरान पढ़ने शहादत के दिन इमाम की रूह खुश हो जाएगी। तो रोजा रखने शहादत के दिन इमाम की रूह खुश हो जाएगी। तो गरीबों को खाना खिला दे, इमाम की रूह खुश हो जाएगी। तो गरीबों को कपड़ा पहना दे, इमाम की रूह खुश हो जाएगी। इमाम के नक्शे कदम पर चल करके इमाम की रूह को खुशबू करो। ताजिया ढोल बाजा गाजा से इमाम की रूह खुश नहीं होगी, बल्कि इमाम का रूहानी फटकार तुम पर पड़ेगा। यह जुमला जब बोल देता हूं तो बड़ी तकलीफ हो जाती है कि सुबहानी साहब तो ताजियादारी के खिलाफ बोलते हैं, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। ताजिया रखना जब हराम है तो बोला क्या जाए। आला हजरत से सवाल किया गया कि ताजियादारी क्या है, तो फरमाते हैं मुरव्वजा ताजियादारी हराम है, हराम है, हराम। निस्बत दी जाती है बरेलवी लोग हैं, ये बिदाती लोग हैं। पेश डाला आबरू को। हजरत इमाम हसन हुसैन की तहरीक को समझो। हजरत इमाम हसन को, हजरत इमाम हुसैन को किस तरह अल्लाह के हबीब चाह रहे हैं। दोनों शहजादे हैं, नबी की बारगाह में मचलते हुए अपने खत को तख्ती को लेकर के पहुंच गए लिख करके। आज भी अपने बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाओ। इमाम अली मकाम अपने बचपन में लिखने के पैगाम से नाना जान के उम्मतियों को लिखने का पैगाम दे रहे हैं। हुसैन ने बचपन में लिखा पढ़ा है, अपने बच्चों को बचपन में लिखाओ पढ़ाओ। ये हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी से सबक मिल रहा है। लेकिन बच्चों को सिर्फ टीवी दिखाओ, बच्चों को सिर्फ मेले में घुमाओ, बच्चों को सिर्फ बेहया बनाओ और जब बेहया बनने के बाद तुम्हारी गर्दन पर ये लात रख करके दबाते हो, तुम्हारी जबान निकलती है, तब कहते हो मौलाना साहब से तावीज लिखवा करके लाओ, मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। बेटे को फर्मा बरदार बनाना चाहते हो तो नबी की बेटी फातिमा ने जिस तरह से अपना खून जिगर पिलाया था अपने शहजादों को, अपना दूध पिलाया था अपने शहजादों को, उस तरह से मां बन करके अपने बच्चे को दूध पिलाए। बच्चा वफादार होगा, बच्चा मुजाहिद बनेगा, बच्चा हलाल खोर बनेगा, बच्चा अपने माँ बाप के कदमों पर अपनी जिंदगी हरदम कुर्बान करने वाला बनेगा। इस तौर पर तुम्हें हजरत इमाम हसन हुसैन की जिंदगी से सबक लेना चाहिए। भाई पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तख्ती लिखा, बड़ा मशहूर वाकया है तख्ती वाला। लोग तो शेर शायरी में भी तख्ती का वाकया बयान करते रहते हैं और अब तो बड़ा अजीब मामला है प्यारे। कव्वाल लोग करामतों को, सरकार के मौजज़ात को अपनी कव्वालियों में ढोल के नशे में टप 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 बजाते रहते हैं और गाते रहते हैं, हराम खोर कहीं के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को, कुरान की आयतों को, औलिया किराम की करामतों को मज़ामीर पर बजा बजा करके लोगों के सामने पेश करते हो। यह शैतानी रक्स है, यह करामतों और मौजज़ात का पेश करना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी हरामकारी है। और निस्बत देते हैं कि बरेलवी लोग कव्वाली करते हैं। ला दिखाओ तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो कि कहीं आला हजरत ने लिखा हो कि कव्वाली मज़ारों पर करो। कव्वाली जो लोग करते हैं उनकी गिरफ्त करो। जो लोग मज़ारों पर औरतों को ले ले जा करके और झाड़ू पीट पीट करके नजराना वसूल करते हैं उनकी गिरफ्त करो। आला हजरत ने जो लिखा है उनकी किताब पढ़ो और इस फेल की निस्बत बरेलवियों की तरफ मत करो। सुनो, पेश डाला इन बादामलों ने रूहानियत का मामला, बुजुर्गों के मज़ारात के वक़ार को। मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना है, ताजिया बना करके बेहुरमती का मामला पेश करेंगे और ये तसव्वुर करेंगे कि इमाम साहब की रूह इसमें आती है, ये इमाम साहब का रौजा है, ले जाकर के समंदर में फेंक करके तजिये माल करेंगे और कहेंगे हम इमाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं। नारा लगाते हुए न जाने किस किस्म का चलेंगे, धुआं धुक्कुर सुलगाएंगे और सवारी लेकर के चलेंगे। गुमराही फैलाने वाले बदमलो, डरो खुदा के खौफ से। इमाम अली मकाम की रूह को ना दुख दो। ताजिया से इमाम की रूह नहीं खुश होगी, ढोल से नहीं खुश होगी, ताशे से नहीं खुश होगी। तो कुरान पढ़ने शहादत के दिन इमाम की रूह खुश हो जाएगी। तो रोजा रखने शहादत के दिन इमाम की रूह खुश हो जाएगी। तो गरीबों को खाना खिला दे, इमाम की रूह खुश हो जाएगी। तो गरीबों को कपड़ा पहना दे, इमाम की रूह खुश हो जाएगी। इमाम के नक्शे कदम पर चल करके इमाम की रूह को खुशबू करो। ताजिया ढोल बाजा गाजा से इमाम की रूह खुश नहीं होगी, बल्कि इमाम का रूहानी फटकार तुम पर पड़ेगा।
یہ جملہ جب بول دیتا ہوں تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ سبحانی صاحب تو تعزیہ داری کے خلاف بولتے ہیں، تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ تعزیہ رکھنا جب حرام ہے تو بولا کیا جائے؟ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ تعزیہ داری کیا ہے تو فرماتے ہیں مروجہ تعزیہ داری حرام ہے، حرام ہے، حرام. نسبت دی جاتی ہے بریلوی لوگ ہیں، یہ بدعتی لوگ ہیں. بیش ڈالا آبرو کو. حضرت امام حسن و حسین کی تحریک کو سمجھو. حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو کس طرح اللہ کے حبیب چاہ رہے ہیں. دونوں شہزادے ہیں، نبی کی بارگاہ میں مچلتے ہوئے اپنے خط کو تختی کو لے کر کے پہنچ گئے لکھ کر کے. آج بھی اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ. امام علی مقام اپنے بچپن میں لکھنے کے پیغام سے نانا جان کے امتیوں کو لکھنے کا پیغام دے رہے ہیں. حسین نے بچپن میں لکھا پڑھا ہے، اپنے بچوں کو بچپن میں لکھاؤ پڑھاؤ. یہ حضرت امام حسین کی زندگی سے سبق مل رہا ہے. لیکن بچوں کو صرف ٹی وی دکھاؤ، بچوں کو صرف میلے میں گھماؤ، بچوں کو صرف بے حیا بناؤ، اور جب بے حیا بننے کے بعد تمہاری گردن پر یہ لاٹھ رکھ کر کے دباتے ہیں اور تمہاری زبان نکلتی ہے، تب کہتے ہو مولانا صاحب سے تعویذ لکھوا کر کے لاؤ، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے. بیٹے کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو تو نبی کی بیٹی فاطمہ نے جس طرح سے اپنا خون جگر پلایا تھا اپنے شہزادوں کو، اپنا دودھ پلایا تھا اپنے شہزادوں کو، اس طرح سے ماں بن کر کے اپنے بچے کو دودھ پلائے. بچہ وفادار ہوگا، بچہ مجاہد بنے گا، بچہ حلال خور بنے گا، بچہ اپنے ماں باپ کے قدموں پر اپنی زندگی ہردم قربان کرنے والا بنے گا. اس طور پر تمہیں حضرت امام حسن حسین کی زندگی سے سبق لینا چاہیے. نعت، حمد، منقبت، تقریر کو سننے کے لیے شفیق اللہ سوشل میڈیا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.